नमस्कार और दूसरी पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम POSB जॉली ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम जॉली नाम से बुलाएंगे। सबसे पहले POSB जॉली को विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उपयोग करना बहुत आसान है। POSB जॉली एक SMS बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप फ़ोन के माध्यम से चयनित बैंकिंग लेनदेन कहीं भी कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से आप बैंक खाताओं को प्रबंधन कर सकते हैं, विदेश पैसे भेज सकते हैं, पे नाउ और MWC की सदस्यता के लिए साइन अप कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के साथ आपको अपने बुनियादी बैंकिंग ज़रूरतों के लिए ATM या प्रेषण केंद्रों में लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। POSB जॉली का उपयोग क्यों करना चाहिए? सबसे पहले ये 5 भाषाओं में उपलब्ध है: अंग्रेजी, bahasa इंडोनेशिया, बंगाली, मंdarin और तमिल। और POSB जॉली सुविधाजनक है। ये 24 घंटे उपलब्ध है और लेन-देन भी सुरक्षित है। लेकिन कृपया कुछ बातों की ध्यान रखें। क्योंकि POSB जॉली SMS आधारित लेन-देन की अनुमति देती है, टेल्को शुल्क लागू होते हैं। इसके अलावा ये अब केवल एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। POSB जॉली पर आप क्या कर सकते हैं? खाता बनाने के बाद आप कुछ चीजें कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपने खाता में उपलब्ध राशि को देख सकते हैं। दूसरा, आप अपने प्रीपेड सिम कार्ड में पैसे जोड़ सकते हैं। तीसरा, आप कहीं भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, विदेश को भी पैसे भेज सकते हैं। चौथा, आप स्थानीय लेन-देन प्राप्त करने के लिए पे नाउ के लिए साइन अप कर सकते हैं। यदि आप लेन-देन बेचना चाहते हैं, तो आपको डिजी बैंक खाता की आवश्यकता है। अंत में, आप छूट प्राप्त करने के लिए MWC सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले हम POSB जॉली खाता के पंजीकरण के बारे में जानेंगे। पंजीकरण करने के लिए आपको केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है: आपका पासपोर्ट नंबर या मलेशिया का ID नंबर और आपका POSB खाता का अंतिम 4 नंबर। सबसे पहले ऐप खोलने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। मलेशिया नागरिकों के लिए अपना मलेशिया ID नंबर दर्ज करें। अन्य सभी राष्ट्रीयताओं के लिए अपना पासपोर्ट नंबर दर्ज करें। फिर अपना POSB खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। आवश्यक सभी जानकारी भरने के बाद नेक्स्ट चुनिए। यह आपको अगले कदम पर ले आएगा। आप इस कदम पर जो देखेंगे उसका उदाहरण के लिए दाएं ओर की तस्वीर देख सकते हैं। आपको एक संदेश मिलेगा जिसमें एक वन टाइम पासवर्ड होगा। वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट चुनिए। जब आप सबमिट का चयन करते हैं, तो आप नियम और शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं। सबमिट का चयन करने के बाद आपने पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी कर लिया है। आपको अपनी स्क्रीन के दाएं ओर एक संदेश दिखाई देना चाहिए। संदेश को बंद करने के लिए ओके चुनिए और आप जॉली ऐप का उपयोग शुरू कर सकते हैं। बधाई हो! जॉली द्वारा प्रदान किए गए कार्यों में से एक विदेश धन ट्रांसफर फंक्शन है। इसके साथ आप अपने प्रियजनों को आसानी से धन घर वापस भेज सकते हैं। धन विदेश भेजने के लिए 2 अलग-अलग तरीके हैं। पहला तरीका मनीग्राम रेमिट के माध्यम से है, जो आपके देश में अधिकृत मनीग्राम काउंटरों पर कैश पिकअप के माध्यम से किया जाता है। दूसरा तरीका SMS रेमिट के माध्यम से है, जो बैंक से बैंक के माध्यम से विदेश खाताओं में स्थानांतरित किया जाता है। POSB जॉली का पहला पार्ट सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले पार्ट में फिर से देखने की उम्मीद करते हैं। अलविदा।